वो नशा तस्कर कितना खतरनाक है, वो कितना पावरफुल है, जिसे पुलिस पकड़ने जाती है वो पुलिस के ही हेड कांस्टेबल का अपहरण कर लेता है। ये बिल्कुल ठीक खबर सुन रहे हैं आप। ये जम्मू में ही हुआ है और बीते शुक्रवार की ये खबर है। अखबार के मुताबिक, दैनिक जागरण में छपी खबर के मुताबिक, जम्मू के फलाई मंडाल के जावेद नगर में जब डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच की टीम एक नशा तस्कर मारूफ को पकड़ने पहुंचती है, उस पर छापेमारी करती है कि उस इलाके में कि उसे दबोचा जाए जो नशे का कारोबार कर रहा है। उसी को पकड़ने वाली पुलिस जो है, जो डीएसपी के जो लोग जाते हैं, डीएसबी के, उनमें से एक हेड कांस्टेबल को वहां के उसके साथी जो है वो मिलकर उसे अपहरण उसका कर लेते हैं, हेड कांस्टेबल का। और मारूफ को वो पूरी तरह से वहां से भगाने में कामयाब हो जाते हैं। जम्मू संवाद देख रहे हैं आप, मैं अमित अजरावत हूं और आपको बताएं कि यह खबर बड़ी चौंकाने वाली है। हालांकि है तो ये यूं कहेंगे कि ठीक है जी, पुलिस को तो ऐसे ही जी, ये नशा तस्कर हैं या बड़े बड़े गैंगस्टर, तो पुलिस को अक्सर इस तरह के लोग जो हैं वो गच्चा दे जाते हैं, इस तरह से पुलिस के साथ वो करते हैं। लेकिन आपको बताएं कि ये खबर चौंकाने वाली इसलिए है कि ये नशा तस्करों के हौसले इतने ज्यादा बुलंद कैसे हो गए, ये नशा तस्कर जो है वो इतने पावरफुल कैसे हो गए कि पुलिस की जो टीम नशा तस्कर को पकड़ने जाती है, उसी टीम के हेड कांस्टेबल को ये एक नशा तस्कर का पूरा जो गिरोह है, पूरा जो उसकी जो कंपनी के जो पूरे लोग हैं उस नशा तस्करी के, वो कितना हौसला दिखाते हैं, हिम्मत दिखाते हैं कि पुलिस के जो हेड कांस्टेबल को ही उन्होंने एक तरह से अपहरण उनका कर लिया। हालांकि बाद में इस पर पुलिस ने पूरी तरह से दबिश दी, इलाके की पूरी छानबीन जब की तो हेड कांस्टेबल को भी उन्होंने छुड़वाया और जो मारूफ था उसे भी दबोचा गया। आपको बताएं, नशा तस्कर मारूफ अली को दबोचने के लिए डीएसपी की टीम ने निकी तवी से लगते जावेद नगर में नाकाबंदी की हुई थी। इसी बीच वहां आरोपित पहुंचा और उसे दबोचने का प्रयास किया तो घात लगाकर बैठे हुए जो उसके साथी थे और स्थानीय गुज्जर समुदाय के कई लोगों ने हमला बोल दिया। इस बीच कुख्यात नशा तस्कर जो मारूफ है वो वहां से बच निकला, वहां से फरार हो गया। इसके बाद हमले की सूचना जैसे ही फलाई मंडाल पुलिस को मिली तो चौकी के प्रभारी थे हरिश्चंद्र अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में जो शुरू की और निकी तवी के इलाके में छुपे कुख्यात नशा तस्कर मारूफ अली को जो है पुलिस ने दबोच लिया। आपको यह भी बताएं कि पुलिस ने बाद में तो ये सारा मामला जो है वो सुलझा लिया, लेकिन आप खबर यह है कि हिम्मत देखिए एक नशा तस्कर की, और ये पुलिस पर अब हावी हो रहे हैं, जबकि उल्टा होना चाहिए, पुलिस इन पर हावी होनी चाहिए, लेकिन वो पुलिस पर हावी हो रहे हैं। बड़ी एक हंसी भी आ रही है इस खबर को पढ़ते हुए, और इस खबर को पढ़ते हुए परेशानी का सबब भी ये बन रहा है ये नशा तस्कर, कि इनको आखिर इतना शेल्टर किसने दिया। एक वीडियो आपने सोशल मीडिया पर देखा पिछले दिनों, किसी एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी का वो वीडियो है कि पुलिस ने कॉलेज या जो यूनिवर्सिटी के जो छात्र थे उनके साथ एक समन्वय बैठाने के लिए, या फिर यूं कहे कि एक बातचीत करने के लिए, नशे पर चर्चा करने के लिए बातचीत चल रही थी, तो एक युवक ने सवाल कर दिया पुलिस से कि जनाब, एक नशा खरीदने वाले को ये पता है कि थाने के उस सामने या आपके इस इलाके में नशा मिलेगा, लेकिन उन्होंने बताया कि जो पुलिस है उसको क्यों नहीं पता लगता है कि यहां पर नशा बिक रहा है। ये वीडियो बहुत सारे सवाल खड़े करता है। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर हम कोट कर रहे हैं इसे, लेकिन आपको बताएं कि इस तरह के नशा तस्कर जो हैं वो कितने कुख्यात, कितने खतरनाक हो गए हुए हैं, और उनको साथ देने वाले उन्होंने अपने गिरोह तैयार कर लिया है कि कभी कभार पुलिस अगर उन पर रेड करने जाती है तो वो अपने साथियों की मदद लेके उन पर हमला करवा देते हैं। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, आपने कठुआ का भी वो इंसिडेंट देखा था जब एक नशा तस्कर, महिला नशा तस्कर को गिरफ्तार करने सांबा की पुलिस गई, क्योंकि वहां से उसको बेल मिली। जैसे ही दूसरी जिले की पुलिस पहुंची तो उन्होंने हमला कर दिया, मारपीट की गई पुलिस के लोगों के साथ। कई बार ये देखा गया कि पुलिस के लोग किसी नशा तस्कर को पकड़ने जाते हैं, या फिर जो एक लव गुज्जर है
वो कितना शातिर और कितना पावरफुल है, उसे पुलिस लगातार पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके जो लोग हैं वो अक्सर पुलिस को निशाना बनाते रहे और पुलिस को कई बार मात भी खानी पड़ी है। हालांकि हम अपनी पुलिस की कार्यशैली पर कोई सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं, लेकिन जो वर्किंग स्टाइल है उस पर जरूर सवाल खड़े हो रहे हैं। वो इसलिए जो काम करने का जो तरीका है वो उस पर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि हमें पता है, आपको पता है, राजीव नगर हो, कासिम नगर हो या जम्मू शहर के कई पॉश इलाके हो, वहां पर नशा बेचा जाता है, बड़े बड़े डीलर्स रहते हैं और पुलिस को भी ये सारी चीजें पता है, लेकिन इन पर शिकंजा क्यों नहीं कसा जाता है? क्यों नहीं पुलिस की नजर से ये लोग बच निकलते हैं? आम आदमी को एक पता होता है, जिसने नशा करना होता है उसको पता होता है कि हाँ जी यहां से नशा मिलेगा, तो क्या पुलिस के पास ये जानकारियां नहीं होती हैं? खबर तो ये है कि एक हेड कांस्टेबल का ही अपहरण कर लिया गया जब नशा तस्कर को पकड़ने गए, लेकिन इस खबर के अलावा कई सारी चीजें, कई सारी बातें जो हैं करना बेहद जरूरी है। नशा आज पूरी तरह से झकझोर रहा है, हमारे खोखला कर दिया है उसने हमारे समाज को। छोटे छोटे युवा जो है स्कूल कॉलेजेस के, वो नशे की जद में आ गए हैं। इंजेक्शन लेना आम बात हो गई है कि कोई भी जो इंजेक्शन लिया और अपने इंटरवीनस उसको लगा दिया, ये कई चीजें हमने देखी हैं। कई ऐसे मामले देखे कि अब इंसुलिन लेना भी शुरू कर दिया है। नशा महंगा है, अगर चिट्टा सपोज नहीं मिल रहा है तो वो इंसुलिन ले रहे हैं, इंसुलिन इंजेक्ट कर रहे हैं। ऐसे मामले भी सामने आए हैं। कई हमारे डॉक्टर मित्र बताते हैं कि उनके पास ये मामले भी आए हैं। तो आप सोचिए कि पुलिस कितना काम कर रही है और हमारी सोसाइटी में वो लोग जो ढोल पीट पीट कर ये कहते हैं कि हम नशे के खिलाफ काम कर रहे हैं, वो लोग कहां हैं? क्या वो सिर्फ अपना पीआर बनाने के लिए यहां पर नशे के खिलाफ जो दिखावा है वो कर रहे हैं, या क्या वो एक तरह से पुलिस के साथ दोस्ती इसलिए बना रहे हैं, ये चीजें इसलिए बढ़ चढ़ कर सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं, मीडिया चैनल्स पर दिखा रहे हैं कि हम नशे के खिलाफ काम कर रहे हैं, लेकिन उनका मकसद कोई और है, अपनी पैठ बनाना है। कई ऐसे बड़े बड़े जो लोग हैं, कई ऐसे बड़े बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं, तथाकथित, जो खुद को बड़े बड़े सोशल एक्टिविस्ट कहते थे, वो आज कहीं दिख नहीं रहे हैं। क्यों? आज उनका रुतबा एक बहुत बड़ा है, बहुत बड़े लेवल का रुतबा है। हाँ, एक टीम जो काम कर रही है उससे सभी को उम्मीदें थी, टीम जम्मू से, कि उसने एक यलगार जो है वो छेड़ी है। हालांकि अभी वो भी थोड़ा सा शांत है फिलहाल। अगर आपको बताएं कि जोरावर जम्वाल जो है वो, उनको देखा जाए तो वो लगातार कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते रहते हैं, लेकिन कई और भी नाम ऐसे हैं बड़े बड़े जिन्होंने नशे के खिलाफ अभियान चलाए, लेकिन खुद की पब्लिसिटी के लिए, खुद की एक तरह से वो कहते हैं ना कि डैल बनाने के लिए, वो यहां पर हो रहा है। तो इस बीमारी के खिलाफ लड़ना बेहद जरूरी है। पुलिस तो काम कर रही है, लेकिन पुलिस को चाहिए थोड़ा स्टाइल चेंज किया जाए, ईमानदारी से काम किया जाए। हर एक को, शख्स को चाहिए, चाहे वो हेड कांस्टेबल हो, एसपी हो, एसएसपी हो, इवन की डीजीपी साहब हो, उनको भी चाहिए अपना स्टाइल बदले और इसके खिलाफ एक कड़ा प्लान बनाया जाए। क्योंकि कहते हैं कि यहां पर जम्मू को पंजाब नहीं बनने दिया जाएगा, जम्मू कश्मीर को, ये बन गया है जनाब। आंखों से पट्टी खोलिए और साफ आंखों से देखिए, आपको पता लगेगा जम्मू कश्मीर जो है आज पंजाब ही बन गया है, वो वाला पंजाब, उड़ता पंजाब जिस पर मूवी बनी थी। नशे के खिलाफ आपको एक ऐसा प्लान बनाना होगा जो एक सटीक और ठोस होगा और इनकी कमर तोड़ देगा। आपको फिर वहां पर यह नहीं देखना है कि आपके 4 लोग जाते हैं और नशा तस्कर आपके लोगों को ही घायल कर देता है। आपको यह देखना है कि आप 4 के बजाय 10 लोगों को भेजिए, 10 लोगों की टीम जाए और दबोच के ले आए, जितने उसके समर्थक है सभी को पकड़ के ले आए। भैया, लॉ एंड ऑर्डर जो लोग हाथ में लेंगे उनको गिरफ्तार कीजिए ना, कानून के पास तो पावर होती है, तो आप उसका सदुपयोग करिए। सदुपयोग करके कोई भी आपका विरोध नहीं करेगा, पुलिस का कोई भी विरोध नहीं करेगा इस चीज का कि आप नशा तस्कर को पकड़ने गए, किसी ने नशा तस्कर के जो पड़ोसी हैं या उसके जो साथी हैं उन्होंने पुलिस पर हमला किया तो पुलिस ने रिटेलिएट किया, तो किसी को इंजरी हुई है या कोई बुरी तरह से पीटा है पुलिस ने या पुलिस उसको उठा के लेगी, तो कोई भी आपके खिलाफ नहीं जाएगा, आपको सपोर्ट करेगी पब्लिक। इसलिए इसे पुलिस को देखना है कि अगर राजीव नगर और कासिम नगर जैसे इलाकों में चिट्टा बिकता है तो आप ईमानदारी से बताइए, आपको नहीं पता है कौन कौन लोग बेच रहे हैं? अगर पता है
तो उनको उठा के जेल में फेंक दीजिए। क्यों? वो पब्लिक के लिए खतरनाक लोग हैं, खूंखार हैं पब्लिक के लिए, हमारे समाज के लिए वो लोग बिल्कुल काबिल नहीं है, इसलिए उनको कारावास जैसी जगहों पे रखना चाहिए। फिलहाल देखते रहें जम्मू संवाद। नमस्कार।